कि खबरों में आ रहा है धार की भोजशाला, जो कि जिसके नाम से ही पता लगता है कि वो एक भोजशाला है और एक वो हिंदू स्थल है, हिंदू मंदिर है। तो उसके ऊपर जो केस चल रहा था उसमें इंदौर बेंच ने, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि ये हिंदू मंदिर है और इस तरह से वो हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। मतलब 75 साल 77 साल हो गए हैं आज़ादी मिले, लेकिन फिर भी हिंदुओं को कोर्ट में जाना पड़ रहा है अपने स्थलों को, अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर कब्जा करने के लिए। वैसे तो अच्छा है कि कानूनी तरीके से भी होना चाहिए सब कुछ, और जिन्ना भी यही कहता था कि सब कुछ बाय लॉ होना चाहिए, लेकिन जिन्ना के चेले जो हैं ये कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, जाए सुप्रीम कोर्ट, जो होगा देखा जाएगा। ये जो क्रांति है, हिंदू क्रांति आ रही है और धीरे धीरे जो है हिंदू जो स्थल हैं वो हिंदुओं को वापस मिलेंगे। ये बहुत बड़ी एक अन्याय था जो हिंदुओं के साथ हो रहा था पिछले 1000 साल से, और ये अच्छा हुआ कि जो हिंदू शक्तियां हैं वो जागृत हुई हैं और वो अपने आप को असर्ट कर रही हैं, अपनी बात कह रही हैं। जब तक ये बात कही नहीं जाएगी तब तक हिंदुओं की इसी देश में, हिंदू देश में ही कोई उनकी इज्जत नहीं होगी। इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदू तीर्थ स्थल जो हैं वो हिंदुओं को वापस मिल रहे हैं, चाहे धीरे धीरे ही सही। तो क्योंकि हमारा कोई वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। जिन्ना ने कहा था हिंदुओं को और मुसलमानों को कि आप अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं, लेकिन उसके देश में हिंदुओं के मंदिरों की, गुरुद्वारों की जो दशा है, जो दुर्दशा हुई है, वो सब जानते हैं। इसलिए हमारा देश जो है एक संविधान पे चलने वाला देश है। ये वो देश नहीं है जहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाए और सिखों के ऊपर हमला किया जाए, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। जिन्ना ने खुद कहा था कि मैं यदि फैनेटिक नहीं होता, कि मैं यदि कट्टर नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। उसकी जो एग्जैक्ट कोटेशन है वो मैं बताता हूँ। वो कहता है कि इफ आई हैड नॉट बीन ए फैनेटिक then there never would have been पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी ना बनता यदि मैं फैनेटिक ना होता, ये जिन्ना ने कहा था। तो इसीलिए उसके कहने की वजह से सारे जो मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं उनके ऊपर हमला होता है पाकिस्तान में। कानून का तो राज है नहीं, तो इसलिए ये अच्छा हुआ कि कम से कम वो भारत में नहीं रहा। अगर वो होता तो बहुत बुरा होता भारत के लिए। धन्यवाद।